तो सबसे पहली बात ये कि गजेंद्र झा के बयान को विवादित आप लोग समझते हैं, आप लोगों ने इसे विवाद का नाम दिया है। मैं इसे विवादित बयान नहीं समझता। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैंने बयान क्यों दिया। तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा प्रश्न हो रहा है कि जब जीतन राम मांझी ने माफ़ी मांग लिया, फिर गजेंद्र झा अपने बयान पे अटल क्यों। चौथी बात, जीतन राम मांझी ने कहा है कि गाली मैंने अपने समाज को दिया। पांचवा अहम बात, उन्होंने खाने का भोज का व्यवस्था किया है। सारे मुद्दों पे हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। पहले आपके पहले प्रश्न का जवाब दे दूं, ये आज की बात नहीं है साथियों, ये बार बार हो रहा था। जीतन राम मांझी कभी बोलते हैं राम का कोई अस्तित्व नहीं है, कभी बोलते हैं हिंदू धर्म दुनिया का सबसे कमज़ोर धर्म है, सबसे घटिया धर्म है, कभी वो बोलते हैं ब्राह्मण है, वो शब्द मैं यूज़ नहीं कर सकता। एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदू है, उसकी सनातन धर्म में आस्था नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने इष्ट देव को नहीं मानता, अपने इष्ट को नहीं मानता, हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानता। एक ऐसा व्यक्ति जो विश्व के सबसे श्रेष्ठ कुल, जिसकी पूजा ईश्वर भी करते हैं, जब भी हम लोग पूजा करते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो ब्राह्मण देवता की भी पूजा होती है। ये सनातन काल से आ रहा है। ये सनातन का एक सौभाग्य है, क्योंकि ब्राह्मण बल है, ब्राह्मण शास्त्र है, ब्राह्मण सनातन की शक्ति है। ब्राह्मण ने आदिकाल से रास्ता दिखाया है। आपने उसको भी गाली देने का काम किया। जब मुझे लगा कि यह व्यक्ति बार बार अनर्गल बातें कर रहा है, पहले मुझे लगता था कि इनको सेठिया गए हैं, इनको बोलने का कोई सुरूर नहीं है, कुछ बोल जाते हैं, गलती से निकल जाता है। लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं, ये सुनियोजित ढंग से, योजनाबद्ध तरीके से, सातिराना अंदाज में, बहुत बड़े साजिश के तहत बयान, अनर्गल बयान दे रहे हैं, तब मुझे लगा कि इसका एक ही उपाय है, ना रहेगी जिह्वा और ना देंगे ये सनातन धर्म को गाली। इसीलिए मैंने ये बयान दिया। आपके पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिला। मैंने बात में कहा है आपको कि साजिश, आप पूछें उससे पहले मैं बताता हूं। गजेंद्र झा पूरे दावे के साथ कह रहा है कि एक हिंदू जो हिंदू कुल में पैदा हुआ है, अपने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, अपने कुल को, अपनी मर्यादा को, देश को, अपने इष्ट देव को, सबको गाली दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सारा बयान उनका स्पॉन्सर्ड बयान है। ये जो भी बयान दे रहे हैं, ये सारा स्पॉन्सर्ड बयान है, ये ऐसे नहीं दे रहे हैं। और ये संभव तभी होगा जब हिंदू एक होंगे, तभी इसका खंडन हो सकेगा। दूसरी बात, उन्होंने, आप लोगों का जो दूसरा प्रश्न था वह था
कि जब उन्होंने माफ़ी मांग लिया है, उन्होंने कैसा माफ़ी मांगा है? उन्होंने माफ़ी मांगने में भी गाली का प्रयोग किया और बड़े दावे से कहा कि ऐसे ब्राह्मण वैसे ब्राह्मण, ऐसे हिंदू वैसे हिंदू को मैं गाली देता रहूँगा। ए माझी जी सुनिए, ब्राह्मण कैसा होगा, ऐसा होगा कि वैसा होगा, ये आप तय करेंगे। ब्राह्मण पूरे सृष्टि का सिर्फ ब्राह्मण है, ऐसा वैसा नहीं है। और ब्राह्मण ये खुद तय करेगा। आपको ब्राह्मण के चरित्र सर्टिफिकेट बांटने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ब्राह्मण आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, ये जान लीजिए। इसीलिए उनका माफ़ी मांगना एक ढोंग है। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा है, फिर अपने अंदाज में अपने साजिश के तहत फिर समाज को उलझाने का काम किया है। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा है, उन्होंने सिर्फ ढोंग किया है। माफ़ी का मतलब होता है समर्पण। माफ़ी का मतलब समर्पण, क्षमा का मतलब समर्पण। आप किसी से क्षमा याचना करते हैं तो समर्पित होकर करते हैं, और समर्पण में शर्त नहीं होता। समर्पण बिना शर्त के होता है, और उन्होंने माफ़ी में ऐसा वैसा कैसा कैसा का शर्त रखा है, इसीलिए माफ़ी नहीं, ये ढोंग है। तो आपको जवाब मिल गया कि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा है, एक ढोंग किया है। इसीलिए गजेंद्र अपने बयान पे अटल है, और उन्होंने कहा कि मैं 100 बार गाली देता रहूँगा। तो गजेंद्र सिन्हा ठोक के कहता है कि यह जिह्वा 100 बार कटती रहेगी। ये फिर सिलसिला नहीं रुकेगा। आगे आप लोगों ने कहा कि उन्होंने कहा है कि मैंने गाली अपने समाज को दिया है। मैं जानता हूं आप अभी और कई तरह की बातें कहेंगे माझी जी, क्योंकि आप एक संयंत्र के तहत, एक सुनियोजित चाल के तहत पूरे हिंदुस्तान को छत विछत कर देना चाहते हैं, हिंदुओं को खंडित करना चाहते हैं। इसीलिए आप बार बार हिंदू के सनातन धर्म पे, हिंदू देवी देवताओं पे प्रश्चिल गाली और घात करते रह रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आप अपने स्वार्थ के लिए, जब आप मुख्यमंत्री रहे, मेरा प्रश्न है आपसे, जब आप मुख्यमंत्री रहे आपने माझी समाज के लिए क्या किया? आपके पास ताकत थी, आपके कलम में ताकत थी, उस वक्त आप कुछ नहीं किए, और अब आप ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। चाहते क्या हैं आप? गजेंद्र झा जी, गजेंद्र झा फिर से आपसे कह रहा है, और पूरे दावे से कह रहा हूं आप लोगों के माध्यम से, माझी जी बिना शर्त माफी मांग लीजिए। उसमें शर्त नहीं होना चाहिए, बिना शर्त माफी मांगिए, हम आपको माफ भी करेंगे। और आइए, अगर आपका बयान स्पॉन्सर्ड नहीं है, अगर जीतनराम माझी का बयान स्पॉन्सर्ड नहीं है, वह साजिश नहीं रच रहे हैं, तो माझी जी आइए, जीतनराम माझी भी आगे आए और गजेंद्र झा भी आगे आएगा, और पूरे देश के अखंडता को बनाने के लिए आप बिना शर्त माफ़ी मांग लीजिए। गजेंद्र झा आपको गले लगा लेगा और दोनों मिलकर सनातन धर्म को और मजबूत कर देंगे। है हिम्मत तो आइए। आप नहीं आएंगे, आप नहीं आएंगे, क्योंकि आप सिद्धांत विहीन हैं, आपका मन अपवित्र है, आपके मन में साजिशें चल रही हैं, आप तो हिंदू को खंडित कर देना चाहते हैं। आप नहीं आएंगे, आप अपने समाज के भी नहीं हैं, आप अपने समाज को गाली देते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से
आज माझी समाज से विनती भी करता हूँ और ललकारता भी हूँ और पूछता हूँ कि है कोई माइकालाल माझी समाज में जो इस कलंकित माझी को निकाल के बाहर करे और एक ऐसा माझी का नेता बनाए, एक ऐसा माझी का बेटा सामने लाए, एक ऐसा दलित का बेटा सामने लाए जो माझी के सरोकार के लिए, दलित के स्वाभिमान के लिए, दलित के अभिमान के लिए, मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़े और जो दलितों के मान सम्मान के रक्षा की बात करे, ना कि पूरे देश में, पूरे विश्व में माझी समाज के नाम को जगहसाई का काम करे। ये आज क्या कर रहे हैं? पूरा देश हंस रहा है कि देखो कैसा घृणित व्यक्ति है, जो हिंदू है उसके नाम में भी राम लगा है, वो राम को नहीं मानता। हिंदू है, हिंदू को नहीं मानता, हिंदुस्तान में रहता है लेकिन ब्राह्मण को नहीं जानता, ब्राह्मण को भी गाली देता है। अपने समाज में है, जिस परिवार में पैदा हुआ, जिस समाज में पैदा हुआ, आज उस समाज को भी गाली दे रहा है। ये कैसा घृणित व्यक्ति है? इसे पागल नहीं तो और क्या कहेंगे? इसे विक्षिप्त नहीं तो और क्या कहेंगे? अगर माझी जी सठिया गए हैं तो भैया परिवार से बाहर निकल के साइड हो जाइए। माझी के किसी ऐसे ईमानदार बेटा को जो माझी का हो, उसको मौका दीजिए और देश की अखंडता को बचाने का काम कीजिए। ये जो आप सनातन धर्म पे आघात करके, ब्राह्मणों पे आघात करके, देवी देवताओं पे आघात करके ये जो हिंदुओं को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, ये मत कीजिए। इतिहास देख रहा है, आज पूरा देश गजेंद्र के साथ खड़ा हुआ है। क्यों? आज गजेंद्र झा सिर्फ गजेंद्र झा नहीं रह गया, आज माझी जी की काली करतूतों के वजह से गजेंद्र झा आज हिंदुओं का एक आवाज़ बन गया है। मुझे कई राज्यों से, कल मैं दिल्ली में बैठा था, पूरे देश के जितने भी हिंदू संगठन हैं, सिर्फ ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा, पूरे देश का हिंदू व्यथित है, सबको कष्ट पहुंचा है, पीड़ा हुई है।